नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की संडे की थोड़ी स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चैप्टर प्रैक्टिस कर लेंगे तथा ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी आपको दिला सकता है। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और जो आज संडे की क्लास थोड़ी स्पेशल क्लास होगी तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे तथा जो हमारी क्लास चल रही है हिंदी की उस वो साथ साथ चलती रहेगी। तो आप लोग नेक्स्ट डे से फिर से वही क्लास आपकी चालू हो जाएगी। तो आप लोग आज प्रैक्टिस सेट कर लीजिए मेरे साथ। आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और साथ में पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है, शिक्षण से क्या अभिप्राय है। शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, सीखने में सहायक, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, सीख देना तथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको एग्जाम में टिक करना है, शिक्षण का मतलब होता है सीख देना, शिक्षण का अर्थ होता है सीख देना। तो आपको सीख देना वहाँ पर टिक कर देना है, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम ये जान लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो उसमें हम ध्यान से उसको पहले जब एग्जाम में बैठेंगे तो हम पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। कथन किसका है। ये कथन आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपको ध्यान से वहां पढ़ना है और बताना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। कथन किसका है। ऑप्शन में एक बार पढ़ लेता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। सुकरात, अरस्तु, टेलर, जॉन डीवी। आपको वहां ध्यान देना है और आपको जैसे ही नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुण दिख जाएं, नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुण दिख जाएं, आपको तुरंत एग्जाम में अरस्तु टिक कर देना है। अरस्तु का कथन है ये, अरस्तु द्वारा बोला गया ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर देना है वहां पर एग्जाम में। बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का विकास, सद्गुण की बात जहां पर आएगी वहां पर तुरंत अरस्तु को आपको टिक कर देना है। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना। कथन संबंधित है। यूजीसी नेट में जो जो बच्चे यूजीसी नेट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें कि ये कथन आपको काफ़ी ज़्यादा आएंगे। आपके पेपर फर्स्ट में जो कथन आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, ये जो कथन है ये आपका महात्मा गांधी द्वारा बोला गया है। ये कथन आपका महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देना है। महात्मा गांधी द्वारा बोला गया है। आप लोग ध्यान दें, शिक्षण से क्या अभिप्राय है, सीख देना, ऑप्शन नंबर सी। नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना, आपको अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। तथा शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना, ये महात्मा गांधी। अब हम ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और जान लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। ज्ञान का संग्रह, ये वर्ण जो वर्ड है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जो ज्ञान का संग्रह की बात होगी तो वो फिलिप्स लगा देना है, वहाँ पर टिक करना है आपको फिलिप्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर देना है। फिलिप्स ने ज्ञान के संग्रह की बात की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको जहाँ पर दिखेगा तुरंत हम ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। फिलिप्स ने इस बारे में बात की है, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। कथन किसका है। तो आपको ध्यान देना है, यह कथन जो है वो गेज के द्वारा बोला गया है। तो आपको गेज पर टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। उपरोक्त कथन किस महान विद्वान से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए रियांस द्वारा ये कथन बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए पर आपको एग्जाम में टिक कर देना है। अब आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन सेकंड स्लाइड में देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। कथन किसने दिया है। तो यह कथन आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया है।
8 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? तो शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों को किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? तो आपको संज्ञानात्मक ऑप्शन भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, और ये सभी हैं। तो आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, जिसमें 3 एस्पेक्ट की बात हुई होगी, तीनों एस्पेक्ट पर बल दिया जाता है। तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज करते हुए कॉग्निटिव, अफेक्टिव तथा साइकोमोटर तीनों टिक हो रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आपका ऑप्शन बन जाएगा ये सभी। आपको ये सभी पर टिक कर देना है और आपको आसानी से नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। तीसरी स्लाइड पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे ज़्यादा हम लोग जब गलती करते हैं तो सही पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो नहीं छुपा हुआ होता है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो नहीं को ध्यान देते हुए हम लोग आगे के ऑप्शन को पढ़ेंगे। शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है। शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो इस पे भी अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सही है, वहाँ पूछा गया है, सही नहीं है। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया ना होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है। थोड़ा बच्चों इस पे ध्यान देना है कि सी नंबर में उपचारात्मक की बात हो रही है, केवल लगा हुआ है, और केवल वर्ड हमेशा निगेटिव होता है, केवल वर्ड हमेशा निगेटिव पॉइंट होता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन अभी हमें टिक ना करते हुए लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेना है कि लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। शिक्षा निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो हमें ऑप्शन ढूंढना है, गलत ऑप्शन कौन सा नहीं है, तो वो ऑप्शन हमारा बनेगा, वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी पर हमें टिक कर देना है कि शिक्षण भाषाई प्रक्रिया ना होकर केवल वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है एग्जाम में कि केवल वर्ड नहीं आना चाहिए, केवल एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और एग्जाम में हमें केवल पर ध्यान देना है। निम्न में कौन सा शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है? फिर एक बार आप लोग ध्यान दें, नहीं करता है ढूंढना है हमें, नहीं पर जहाँ पर। तो अब हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन को। शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षण सर्वांगीण ऑल ओवर डेवलपमेंट पर बात करती है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है। आपको तुरंत यहाँ पर ये निगेटिव पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट दिख रहा है इस पर ध्यान देना है। सी नंबर जो है हमारा नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात बोली गई है। शिक्षण द्विध्रुवी तथा त्रिध्रुवी दोनों प्रक्रियाएं मानी जाती हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्न में कौन सा एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है? आप लोगों को नहीं ढूंढना है, तो एक बार फिर से हम लोग एग्जाम में बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ध्यान देना है, नहीं वर्ड जहाँ आ जाए थोड़ा वहाँ पर ध्यान देना है। कौन सा नहीं करता है इस पर ध्यान देना है। तो पहला है व्यावसायिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया। इन 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो शिक्षण सतत, अंतः प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया तथा इसमें आपको दिख नहीं रहा है, लास्ट जो है वो है सामाजिक प्रक्रिया, लिखा हुआ है सामाजिक प्रक्रिया। स्लाइड में आपको नहीं दिख रहा होगा, स्लाइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये सामाजिक प्रक्रिया यहाँ लास्ट में डी ऑप्शन है। तो आपको ध्यान देना है, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया भी है, अंतः प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है। व्यावसायिक प्रक्रिया हमारी शिक्षण नहीं है, इसलिए जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस पे हमें टिक कर देना है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, व्यावसायिक प्रक्रिया शिक्षण को नहीं माना गया है, इसलिए हम शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, सतत प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन व्यावसायिक प्रक्रिया जो है वो शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत बिल्कुल नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जाम में राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड तथा ये प्रैक्टिस सेट बहुत पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही रविवार को आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा और भी क्वेश्चन करवाता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट को
ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर डालें। कमेंट से हमें पता चलेगा कि क्या गलतियां हो रही हैं, उनमें मैं सुधार कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।